बेज़ुबां को जब वो ज़ुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमज़ान देता है। सारे आलम इस्लाम को, सारे हिंदुस्तान को रमज़ान का महीना मुबारक हो। आज 11वां रमज़ान का रोज़ा इफ्तियार है। कोलार मस्जिद कदीम जामिया मस्जिद बार्लिन में इफ्तियार का इंतज़ाम आप देख रहे हैं। आपके अपने कोलार के कुछ चैनलों के ज़रिए तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे इफ्तियार करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इफ्तियार का इंतज़ाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। हर एक रोज़गार के लिए एक एक पानी का पाइप रखा गया है और हर एक रोज़गार के लिए कच्चा पान बिछा हुआ है। इंतजाम मस्जिद बार्लिन जामिया मस्जिद के अंदर कोलार शहर के कदीम मस्जिद में से कदीम मस्जिद मानी जाती है, जो पुलिस क्वार्टर्स के पड़ोस में लगते हैं, कोलार अम्मारपेट। और ये मेहराब के अंदर भी रोजगारों के लिए इंतजाम किया गया है। ये सबसे कम से कम 200 से 300 रोजेदार बिकते हैं। ऐसे कम से कम 10 बिछे हुए हैं। आप देख सकते हैं पूरा। तो हम आपको हमारे शहर की तरफ से पूरे रोजे इफ्तियार के पूरा इंतजाम यहाँ हमारे शहर की तरफ से दिखाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं रोजगार के ये हमारे कोलार के कांग्रेस के एक जाने वाले लीडर हैं। और हम आपको आपके इस चैनल के तरफ से बराह रास्त आप तक वहाँ के मस्जिद बार्लिन के अंदर इफ्तियार के जो इंतज़ामात होते हैं, जो रोज़दार पहले से वो बाज़ार के बीच में रहती है मस्जिद के अतराफ़ व किनाफ बाज़ार ही बाज़ार, जैसे गोश्त के दुकान हो, राशन के दुकान हो, मैकेनिक शॉप हो, सब वहाँ पर काम करने वाले इसी मस्जिद में इफ्तियार करने आते हैं। तो वहाँ के इंतज़ामात हम आपको बराह रास्त आप तक पहुँचा रहे हैं। ख़ासकर जो हमें कमेंट्स कर पूछते थे कि बेंगलुरु में रहने वाले जो कोलार में पैदा हुए पले बड़े, अब वो बेंगलुरु और दूसरे शहरों को चले गए हैं, उन्होंने हमें कमेंट के ज़रिए पूछा करते थे कि कोलार के कुछ मस्जिदों के तस्वीर हमने आपके चैनल की तरफ से भेजें तो बहुत हमें खुशी होगी। तो हम उनके लिए ये तस्वीरात लेकर उन तक पहुंचा रहे हैं। तो ये क़दीम मस्जिदों में से एक मस्जिद जामिया बार्लिन के तस्वीरात जो वहाँ पर इफ्तियार के लिए इंतज़ामात किए जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था। इस मस्जिद के मुतवल्ली नूर साहब के घर से गंजी आया करती थी और मस्जिद के बाहर एक सहन था। उस सहन में मिट्टी के कटोरों में गंजी डालकर वहाँ पर जो रोज़दार आते थे वह ख़ुद ले जाकर मस्जिद के अंदर बैठ जाया करते थे। ग्रुप में बनाकर दोस्त अहबाब मिलकर एक ग्रुप में 10 या 5 या 6 अपने अपने दोस्त अहबाब मिलकर बैठा करते थे। तो हम भी नूर साहब के घर से गंजी ख़ुद, मैं अयूब कुरैशी भी उस घर से मस्जिद तक एक 25 लीटर का एक तेल का टिन होया करता था, उसमें एक लकड़ी लगाई जाती थी। तो उन टिनों से हम गंजी लेकर मस्जिद तक लाकर वहाँ पर डाला करते थे और वहाँ पर हमारे दोस्त अहबाब रहा करते थे, उन्होंने कटोरे में डालकर रख देते थे। असर की नमाज़ के बाद जैसे इफ्तियार का वक्त होता, वहाँ पर रोज़दार आते अपने अपने हिस्से का एक गंजी का कटोरा लेकर मस्जिद के अंदर जाकर बैठकर दोस्त अहबाब मिलकर इफ्तियार करते थे। और एक हमारे उसी मोहल्ले के एक साहब थे जो पहाड़ की दामन की बौड़ी से मीठा पानी लाकर रोज़दारों को मुहैया करते थे और दीगर ऐसे बहुत सारे चीज़ें उस ज़माने के। और मैं आपको बताता चलूँ कि इसी मस्जिद के एक बगल में एक गली है जो मशहूर उस ज़माने में, उस गली का नाम था हगरी गली करके। उसी गली से नूर साहब के घर से हम गंजी लाया करते थे। अब वो गली का नाम किसी को भी मालूम नहीं है, अगर मालूम हो तो कमेंट कर बताइए। और इस मस्जिद के बगल में ही गोश्त के मशहूर, कोलार का मशहूर गोश्त का, बकरों का मार्केट और मुर्गी का मार्केट भी है। तो कुछ तस्वीरात उसके भी हम दिखा रहे हैं आपके अपने चैनल की तरफ से। और इस मस्जिद के एक मौज़न साहब रहा करते थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल मग़फ़िरत अता फ़रमाए। रसूल साहब उनका नाम था। उन्होंने बहुत प्यारी अज़ां इफ्तियार के वक्त दिया करते थे और ख़ुद उन्होंने ही इफ्तियार की दुआ भी रोज़दारों के लिए पढ़ा करते थे। और एक हज़रत थे हमारे उस्ताद
जीलान शरीफ हज़रत, उन्होंने अरबी पढ़ाया करते थे। और इस मस्जिद के जो जुम्मा में बयान देते ज़ुबैर हज़रत, उन्होंने भी इस मस्जिद में बहुत सारे नौजवानों को अखलाक सिखाया करते थे। तो आप देख रहे हैं आपके अपने इस चैनल की तरफ से रोज़दार इफ्तियार में एक सफ़ बांध कर बैठे हुए हैं और कुछ रोज़दार वज़ू बनाते हुए मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं। और वहाँ के अलग अलग तस्वीरात हम आपको आपके इस चैनल की तरफ से दिखा रहे हैं। अगर आपको ये तस्वीरात और वीडियोस पसंद आए तो आपके दोस्तों अहबाब को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक मैं बात बताता चलूँ, हम जब ये तस्वीरात ले रहे थे तो कुछ हज़रात हमें नाराज़गी से कहा कि तस्वीरात ना लें, तो हमें उनसे आजिज़ाना गुजारिश करते हैं कि तस्वीरात लेना हमारा मकसद नहीं है। जो हमारे गैर भाइयों के दिल में जो गलत अफवाहें बैठी हुई हैं उनको दूर करने के लिए हम ऐसे तस्वीरात मस्जिदों के अंदर के, खानखाहों के अंदर के, दरगाहों के अंदर के लेकर उन तक पहुंचाते हैं ताकि भाईचारा कायम रहे और जो दिलों में गलत अफवाहें बैठे हुए हैं वो उनके दिलों से निकल जाए। इसी मकसद से हम ऐसे तस्वीरात लेते हैं। आप हमारे इस तस्वीरात लेने पर बुरा ना समझे। तो एक रहे इफ्तियार करते हुए रोज़दार हज़रात, तो ये सब तस्वीरात हम आपको बराह रास्त आप तक पहुंचा रहे हैं। और रोज़दार इफ्तियार करने के बाद जो मस्जिद के ज़िम्मेदार उन तक पानी के बॉटल्स और गंजी के जो कटोरे होते हैं पहुंचाते हैं। वो इस्तेमाल होने के बाद एक जगह लाकर जमा करते हुए और मस्जिद के ज़िम्मेदार वहाँ पर खड़े होकर रोज़दारों से कहते हुए कि अपने अपने गिलासें और अपने अपने जो चीज़ें इस्तेमाल किए हुए इस जगह पर लाकर डालें ताकि हमें सफाई करने में आसानी हो। तो ऐसे ही अलग अलग मस्जिदों के तस्वीरात और इंशाअल्लाह जो ईद-उल फ़ितर क़रीब आने वाली है उसके भी तस्वीरात हम आप तक पहुँचाएँगे। और शब क़द्र के दिन जो मस्जिदों के लिए रोशनी यानी कि चिरागों से सजाए जाते हैं, लाइटों से, उनके भी तस्वीरात हम आपको जो घरों में ख़वातीन बैठे हुए थे उन तक पहुंचाने के लिए, ख़ासकर ख़वातीन के लिए हम वो तस्वीरात लेकर आप तक पहुंचाएंगे। तो आप आपके दोस्तों अहबाब तक हमारे चैनल को पहुंचाएं। तो देख रहे हैं आप आपके चैनल की तरफ से इफ्तियार होने के बाद मगरिब के नमाज़ के बाद जमायत इस मस्जिद से बाहर निकलते हुए ताकि घरों को जाकर फिर से इशा की नमाज़ को आए। तो ये हज़रात जो गंजी का जो काम कर रहे हैं इनका नाम अतल, हम उनके साथ, उन्होंने भी हमारे साथ गंजी लेकर आया करते थे, वो भी हमारे साथी हैं। तो ये रही हगरी गली, जो हमारे बचपन में हम इस गली का नाम रखा हुआ था हगरी गली करके। तब छोटे छोटे घर रहा करते थे, अब यहाँ पर बिल्डिंगें हो चुके हैं। और बगल में जो गोश्त का दुकान है, बकरे का गोश्त का दुकान, ये ख़दीम कोलार का मार्केट है। तो इसकी भी तस्वीरात हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये रहे कुछ तस्वीरात आपके लिए जो हमें कमेंट करके पूछा करते थे कि कुछ मस्जिदों के तस्वीरात हम तक पहुंचाए। तो ख़ासकर उनके लिए तस्वीरात लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो फिर से एक मरतबा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आपके दोस्त अहबाब तक हमारे इस चैनल को आपके दोस्त अहबाब तक शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया।